Good morning, students. This is सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे और आज उसी का बचा हुआ पार्ट हमको डिस्कस करना है। उस चैप्टर में मैं आपको लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही थी, जिसमें आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल के बारे में पढ़ा था। सेकेंड टॉपिक था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ना है हमको मूवमेंट के बारे में। आपने पहले ही देखा था ना, पॉइंट वाइज हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लिविंग थिंग्स होंगी तो उनके अंदर कौन कौन सा लक्षण पाया जाएगा। तो बेटा मूवमेंट भी लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक लक्षण है। तो आप लोग बुक का पेज नंबर 108 ओपन कर लीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट मीन्स क्या होता है कि इसमें जो भी पर्सन या जो भी प्लांट या जो भी ऑर्गेनिज्म मूव करता है बेटा, तो उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर वो नहीं जाता है। तो रीड करके देख लेते हैं हम लोग। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मूवमेंट। चेंज इन द पोजीशन मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका कोई भी पार्ट अगर मूव कर रहा है, मीन्स पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं मूव कर रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा रहा है, उसका कोई पार्ट क्या कर रहा है, हिल रहा है। जैसे आप लोग पेड़ के पत्तियों को देखते हैं, हिलते हैं, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, मूवमेंट। ऑल ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट इन सम वे और द अदर। सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कभी कभी एक ही तरह से मूवमेंट शो करते हैं या कोई कोई अलग तरीके से भी शो करते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होंगे वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं करेंगे। सच अ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब जो एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है उसको बोला जाता है लोकोमोशन। सो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है और समझना भी है कि मूवमेंट मीन्स होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्ट अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। बट पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, लोकोमोशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ शेल्टर्स एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। अब ये एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह पर जाते क्यों हैं, ये एक ही जगह पे क्यों नहीं पड़े रहते हैं? तो इनको भी खाना खाने की ज़रूरत है, इनको रहने के लिए जगह की ज़रूरत है, या जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे उनका कोई दुश्मन आ गया, ठीक है, उनसे बड़ा जानवर कोई उनको मारने आ गया, तो क्या करेंगे, ये एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे। क्या क्या करने के लिए, खाना खोजने के लिए, पानी खोजने के लिए, शेल्टर खोजने के लिए, या अपने दुश्मनों से बचने के लिए। A lizard crawls, birds fly and fishes swim। अब कुछ एनिमल्स का चलने का तरीका बताया गया है। जैसे छिपकली क्या करती है, क्रॉल करती है, रेंगती है। बर्ड्स उड़ती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं, तैरती हैं, है ना, वाटर में रहती हैं। आगे देखते हैं। एनिमल्स ऑन लैंड यूज लेग्स फॉर मूवमेंट। जो भी लैंड एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, वो कैसे चलते हैं, अपने पैरों का यूज करके फिर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। आगे, मूवमेंट इन प्लांट्स इज नॉट विजिबल एज दे आर रूटेड। अब प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो हमको नहीं दिखता है। मूवमेंट तो दिखता है बट लोकोमोशन नहीं दिखता है, क्योंकि वो रूटेड होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं फिक्स होती हैं। आपने पहले ही पढ़ा था कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो सॉइल में होती है, मिट्टी के अंदर होती हैं, है ना। तो इसी वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जाते हैं, बट दे शो मूवमेंट। लेकिन वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। रूट्स ऑफ अ प्लांट grow in the direction of water and leaves turn to get maximum sunlight। अब ये भी आपने पढ़ रखा है कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा हमेशा सनलाइट से दूर सॉइल की तरफ जाती हैं, क्योंकि उनको क्या एब्जॉर्ब करना है, वाटर और मिनरल को। लेकिन जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो कहाँ होती हैं, ज़मीन के ऊपर होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, सनलाइट के संपर्क में रहती हैं, जिससे कि वो सनलाइट की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर कर सकें। तो ये तो हो गया उनके डिफरेंट पार्ट। सूट सिस्टम ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, रूट सिस्टम नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। अब देखते हैं। सनफ्लावर, लोटस, वाटर लिली टर्न टू फेस द सन। अब कुछ पौधों में हम लोग डायरेक्टली मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे आपने सनफ्लावर का फ्लावर अगर देखा होगा, लोटस, वाटर लिली, इन सारे पौधों को अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है,
इन सारे प्लांट्स में जिधर की तरफ सूरज रहता है उधर ही इनका मुंह रहता है। जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो फूल होगा, जिधर सूरज निकला है उधर ही फ्लावर का मुंह होता है। जैसे जैसे सूरज अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वैसे वैसे फ्लावर भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं। अब लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ड्रॉप व्हेन टच्ड। मिमोसा यानी कि छुई मुई का जो पौधा होता है उसे अगर छुआ जाता है तो वो क्या होता है बेटा, सिकुड़ जाती हैं उसकी पत्तियां। तो ये हेडिंग आपने शायद पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था, बट कोई नहीं, हम लोग इसको रिवाइज कर लिए हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डेथ। तो इसमें क्या है, ग्रोथ और डेथ दोनों चीजें जो होती हैं बेटा, ये भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर है। और इस हेडिंग को भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या। तो बताया गया था कि जो भी एनिमल होता है जो पैदा होता है तो उसकी बॉडी में फिर से क्या होती है, जब वो न्यूट्रिशन लेगा, खाना पीना खाएगा, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। और ग्रोथ के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि वो मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा। प्लांट्स तो पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं एक फिक्स टाइम तक ग्रो करते हैं। अब जब उनका ग्रोथ हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, और लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये एक नेचुरल लॉ है, ठीक है, नेचुरल नेचर का नियम है कि हर एक व्यक्ति जो पैदा होगा या हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पैदा होगा, उसकी ग्रोथ होगी और फिर वो बेबी प्रोड्यूस करेगा और लास्ट में उसकी डेथ हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, लाइफ स्पॉन कहा जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमको पढ़ना है बेटा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है, आप लोग अगर ये दोनों हेडिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले वाला, उसमें सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। जिसमें से पहला तो मैंने रीड करके बता दिया आपको, दूसरा मैंने रीड करके नहीं बताया है, तो इसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रीड करके बता दिया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको अपर क्लासेस में ये टॉपिक हमेशा मिलता रहेगा। तो रेस्पिरेशन मीन्स होता है बेटा सांस लेना, श्वसन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कुछ डिफरेंस है, अभी आगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले इसमें देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अंडरलाइन दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड, फूड के बर्निंग होने का प्रोसेस। अब आप कहोगे जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना क्या जल जाता है अंदर जाके, हाँ जल जाता है, लेकिन कैसे जलता है वो हमको पढ़ना है। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे कि बॉडी के अंदर फूड जो हम लोग लेते हैं उसका बर्न कर जाना और बर्न करने से एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ये जो फूड बर्न होगा तो कैसे बर्न होगा बेटा, इसके लिए ज़रूरत होती है फ्यूल की, और फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से हमको मिलता है, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में यही अंतर है। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना, ठीक है, और सांस लेने का मतलब है कि हमने ऑक्सीजन को इनटेक किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, बस यही इतना क्या हो गया, ब्रीदिंग। लेकिन अगर रेस्पिरेशन देखेंगे तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो हमने लिया था वो सारे बॉडी सेल्स तक जाएंगी, साथ ही साथ ब्लड के साथ मिलता है ना, आपको पता है कि लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे। अब लंग्स में ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल में जाएगा, और सेल के अंदर ऑक्सीजन भी है प्लस ब्लड में आपका सारा खाना है जो आप लोग खाए थे, सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड में मिल गया है ना। अब उस फूड का क्या होगा, बर्निंग होगी, हर एक सेल के अंदर वो फूड बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बॉडी को मिलेगी एनर्जी, इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो आप लोग इसको बार बार सुनिएगा और बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में सबको डिफरेंस पता होना चाहिए। ब्रीदिंग मीन्स ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, जबकि रेस्पिरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का हर एक सेल के अंदर बर्न होना और एनर्जी का रिलीज होना, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। आगे देखेंगे, लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं एनर्जी पाने के लिए। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है, एक ब्रीदिंग और दूसरा बर्निंग ऑफ फूड। अब बर्निंग ऑफ फूड क्या है, रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग तो आपने देख ही लिया क्या था। ऑल लिविंग थिंग्स
टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब ह्यूमन बीइंग्स में इसे क्या बोला जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। और ब्रीदिंग में भी बेटा दो टर्म्स होते हैं। कौन से दो टर्म? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब समझो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है। इनहेलेशन मीन्स जैसे आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत क्लियर नहीं है इस फिगर में, तो आप लोग अपना अपना बुक ओपन रखेंगे, पेज नंबर 109 पे है, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखें, सबसे पहले तो हमारा नोज होता है, ठीक है। नोज के बाद नेजल कैविटी, मैंने एक बार क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ाया है। उसके बाद माउथ है, माउथ के बाद यही बकल कैविटी होती है, ठीक है। तो इन सारी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बुक में आप लोग देखिएगा इसको। तो ये जो नेजल कैविटी होती है, इसके साथ ही साथ गले से हमारा एक विंड पाइप होता है, ठीक है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया जाता है लंग्स तक। लंग्स में जुड़े होते हैं, यहाँ से ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई निकल जाते हैं और दोनों लंग्स में जुड़े होते हैं, यानी कि एक पाइप जैसी है जहाँ से ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो भी बाहर निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब जब आपने नोज से मान लीजिए ऑक्सीजन को लिया, तो ऑक्सीजन के लेने को कहा जाता है इनहेलेशन, ठीक है बेटा। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन को लेना, जबकि एक्सहेलेशन मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेना, ठीक है। रेस्पेक्टिवली प्लांट्स टू रेस्पायर, इसी तरह से प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा प्लांट्स में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होता है। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स बड़े अच्छे हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, तभी हम लोग जी पा रहे हैं ना। लेकिन प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये बात यहीं पे नोट कर लीजिएगा कहीं पे आप लोग कि प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन रात में करते हैं, ठीक है। रात के टाइम में पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग हमको सजेस्ट करते हैं कि नाइट में हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स का रेस्पिरेशन नाइट में होता है। उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि क्यों नहीं हमको रात में सोना चाहिए पेड़ों के नीचे। बिकॉज उनका रेस्पिरेशन चल रहा होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है ना। तो आगे चलते हैं। हाउएवर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी लेस। जो रेस्पिरेशन का रेट होता है, हम कह सकते हैं दर होती है, वो बहुत कम होती है। एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया, तो वो कहाँ से पाएंगे? उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? उनको तो पानी के बाहर जाने को मिलता नहीं। तो वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स ले लेते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब्स नोन एज स्पाइरिकल्स। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? तो उनके बॉडी में पहली बात तो पोर होता है, ठीक है। आप आगे इसको डिटेल में पढ़ोगे। उनके बॉडी में पोर्स होते हैं, साथ ही साथ सब जगह से एयर ट्यूब्स कनेक्ट होते हैं, उनको स्पाइरिकल बोला जाता है। जैसे आप कॉकरोच देख लोगे तो उसके बॉडी पे बहुत सारे स्पाइरिकल्स होते हैं, उसके थ्रू वो क्या कर लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन को ले लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं। In plants, exchange of gases takes place through stomata in the leaves. Plants में क्या होता है? ये तो आपने फोटोसिंथेसिस में भी देखा था कि एक्सचेंज ऑफ गैस, जो ऑक्सीजन का आना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना है, ये कैसे होगा? लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं लोअर साइड पे, एंड उन पोर्स को, उस छेद को हम क्या बोलते हैं? उस छेद को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ जो मैं फिगर बना रही हूँ इसमें आप लोग देखिएगा, ऐसे ही लीव्स में होता है ना छोटे छोटे पोर्स, तो उसे बोला जाता है स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज। इसके अलावा सेल्स इन द रूट हेयर एंड इवन थ्रू लेंटिसल्स स्मॉल पोर्स ऑन फ्रूट्स एंड स्टेम्स। इसके अलावा रूट्स में जो रूट हेयर होती हैं, आपने कभी किसी पौधे को देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो देखिएगा इसको। किसी प्लांट को जब आप अपरूट करते हो, यानी कि उखाड़ते हो, तो उसमें छोटे छोटे रूट हेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं? पोर होते हैं, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। साथ ही साथ लेंटिसल्स पाए जाते हैं कुछ फ्रूट्स में और स्टेम में, उससे भी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है।
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो रेस्पायर नहीं करेंगे। तो आपका न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था बेटा। रेस्पिरेशन में आपने क्या सीखा कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड की बर्निंग होती है हर एक सेल के अंदर, ठीक है, और क्या मिलता है हमारे बॉडी को, एनर्जी मिलता है। अब फूड बर्न कैसे करेगा, उसको फ्यूल क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं नोज से, है ना। नोज से हमारा नेजल कैविटी है, फिर हमारा विंड पाइप है ना। विंड पाइप से दोनों तरफ ऐसे ब्रोंकाई होते हैं, ये ब्रोंकाई हमारे लंग्स में चले जाते हैं, अटैच्ड होते हैं, और लंग्स में ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट हमारा गैस है बाहर निकालना है वो एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो और ज़्यादा डिटेल आप लोगों को इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स का ये भी कैरेक्टर है। जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म है, अगर वो खाना खाएगा, वो सांस लेगा, तो क्या करेगा, वो एक्सक्रीट भी करेगा। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे बॉडी में, उसको क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। तो ये कैसे होता है, एक्सक्रीशन मीन्स आप समझिए कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, ठीक है, यही होता है इसका मतलब। देखते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स या हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है, ठीक है। इन एनिमल्स वेस्टेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है। रेस्पिरेशन के जो दूसरा टर्म है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन ले लिए और जो वेस्ट गैस है हमारे बॉडी का, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किस टाइम पे, एक्सहेलेशन टाइम पे। एक्सहेलेशन मीन्स क्या, निकालना बाहर। तो फिर क्या होगा, कुछ वेस्ट तो बाहर निकल रहा है ना, जैसे वेस्ट गैसेस तो बाहर निकल गई हैं। साथ ही साथ यूरिया एंड एक्सेस ऑफ salt and water are removed from our body as urine and sweat from skin। अब क्या होता है, जो लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया, एक्सेस साल्ट, बहुत ज़्यादा साल्ट, नमक हो गया, पानी हो गया, वेस्ट जो भी चीज़ें हैं, लिक्विड वेस्ट जो है वो हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। आप लोग जाते होंगे, टॉयलेट जाते हैं ना, पता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, यूरिन। इसके साथ ही साथ गर्मियों में स्वीट के फॉर्म से, जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब भी हमारे बॉडी से स्वीट होता है ना, पसीना बाहर निकलता है, इसीलिए हमको सजेस्ट किया जाता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिट रहेगी। बॉडी फिट रहने का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट सारे बाहर निकल जाएंगे स्वीट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में, तो हम ज़्यादा फिट रहेंगे, है ना। बॉडी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट पड़ी रहे तो वो तो क्या करेगी, इन्फेक्शन क्रिएट करेगी। इसीलिए क्या होता है, स्वीट के फॉर्म में भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस। इसके अलावा जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, जो सॉलिड वेस्ट होता है बेटा, वो एनस के थ्रू, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद सबसे लास्ट में एक पार्ट होता है एनस, ठीक है। तो उसके थ्रू जो सॉलिड वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये भी चीज़ आप लोग जानते हैं कि कैसे सॉलिड वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। आगे देखेंगे, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एज इट इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधे जो होते हैं वो दिन के टाइम में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उनको काम होता है, कौन सा काम, फोटोसिंथेसिस में, खाना बनाने में। बट एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लेकिन रात में क्या होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है। Plants also excrete unwanted substances as sticky secretion like oil and resin। अब प्लांट्स भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे वो वेस्ट क्या हो सकता है, लाइक ऑयल, रेजिन। आपने बहुत सारे पौधों से देखा होगा, दूध निकलता है या थोड़ा सा ऐसे चिपचिपा टाइप का पौधों से बाहर निकला रहता है ना, तो वो क्या है, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको पौधे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जितना यूज है उतना सारी चीज़ों को यूज करेंगे, साथ ही साथ जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। पाइन ऑयल इज सेक्रीटेड बाय पाइन एंड फॉर्स। जो पाइन
जो हम कह सकते हैं चीड़ का पेड़ होता है, उसमें आप देखेंगे उसमें भी ऑयल निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में। रेजिन इज सेक्रेटेड बाय अकासिया ट्री, अकासिया बबूल का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, उससे रेजिन निकलता है, दूध निकलता है ना उस प्लांट से, तो वो भी क्या है वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में है। लैटिक्स इज सेक्रेटेड बाय रबर एंड बनियन ट्री, बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ या जो हम कह सकते हैं रबर का पेड़ है, उससे भी चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे रबड़ बनाया जाता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट, अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ना तो वो खाएंगी ना ही उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेंगी, एक्सक्रीट भी नहीं करेंगी। तो एक्सक्रीशन मतलब आप लोग क्या समझे कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना, ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो गया, बॉडी में सारी यूजफुल चीज़ें यूज हो गई, लेकिन अब जो बचा कुचा चीज़ है, जो भी खराब चीज़ है, उसको शरीर से बाहर निकलना है। तो गैस के फॉर्म में कैसे निकल रहा है, आपने देख लिया, रेस्पिरेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे। लिक्विड वेस्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जा रहा है, सॉलिड वेस्ट जो है एनएस के फॉर्म में निकल जा रहा है। तो हमने एनिमल्स में देख लिया, प्लांट्स में भी देख रहे हैं, प्लांट्स में रेजिन, लैटेक्स, इन सारे चीज़ों के फॉर्म में निकल रहा है। साथ ही साथ जो प्लांट्स में बेटा वेस्ट वाटर होता है ना, तो आपने देखा होगा सुबह सुबह पत्तियों पे ओस की बूंदें होती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन या हिंदी में बोले तो वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है, पानी वेस्ट वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसे भी क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन का एक पार्ट मान लेते हैं हम लोग प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली मीन्स क्या होता है, स्टिमुली मीन्स जब हमारे बॉडी को बाहर से, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं शांत और आपको आकर के कोई एक थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये क्या हुआ, जो थप्पड़ लगा आपको, ये है स्टिमुली, ठीक है। आप कहीं पे आग के किनारे बैठे हो तो आपके बॉडी को क्या लगता है, हॉट फील होता है, ये क्या है, स्टिमुली। यानी कि जिस भी सराउंडिंग में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे बाहर से जो हमारे बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुली, ठीक है। एक बाहर से आपको स्टिमुली मिला, फिर आप उसमें क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करोगे। अब ऐसा किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिस्पॉन्स करते हैं, नॉन लिविंग तो करेंगे नहीं क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है, वो खाते नहीं है, रेस्पायर नहीं करते हैं, एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो इसको रीड करके हम लोग देख लेते हैं। The change in the surrounding that causes an organism to react suddenly is called stimulus. सराउंडिंग में कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसा परिवर्तन जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अचानक से क्या करने लगे, रिएक्ट करने लगे, उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस। जैसे हम बैठे हुए हैं छत पे और बहुत तेज से धूप थी, ठीक है, हमको अच्छा लग रहा था, ठंडक में हम लोग धूप पे बैठते हैं, अचानक से बादल हो गया, तेज तेज हवाएं चलने लगी, अब ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, हमारे बॉडी को स्टिमुलस मिली, मीन्स ठंडा फील होने लगा, हम तुरंत नीचे भाग के चले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, सराउंडिंग में जो चेंज हुआ उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। द इमीडिएट रिएक्शन टू बी स्टिमुलस, या प्लूरल है तो स्टिमुली बोलेंगे, इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस के हिसाब से जो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हम भाग गए, छत पर बारिश होने वाली थी, हम वहाँ से भाग गए, हमको कोई थप्पड़ मारा, हम तुरंत जवाब में उसको थप्पड़ मारने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स। यानी कि जो आपको मिला उसे कहोगे आप लोग स्टिमुलस, जो आपने फील किया उसे आप लोग बोलोगे स्टिमुलस, और जो आपने रिएक्ट किया उसे बोलोगे आप लोग रिस्पॉन्स। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी आप कोई गर्म चीज़ छूते हो, मैंने आपको पहले बता दिया है, यू विड्रा योर हैंड इमिडिएटली, आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हो। यानी कि आपने जिस गर्म चीज़ को छुआ, अब वही चीज़ अचानक से आपको ला करके कहीं से टच हो जाती, तब भी वो क्या हुआ, स्टिमुलस। आपको हॉटनेस का स्टिमुलस मिला, आप तुरंत अपना हाथ हटाए, वो क्या था, रिस्पॉन्स था। द हॉट ऑब्जेक्ट हियर इज द स्टिमुलस, जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे स्टिमुलस है, एंड द मूविंग अवे ऑफ योर हैंड इज रिस्पॉन्स, और आपने जो अपना हाथ हटा लिया उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स कहेंगे, प्रतिक्रिया कहेंगे, जो हम लोग करते हैं। आगे है, When you enter a dark room, जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो, फ्रॉम अ लाइटेड एरिया, किसी उजाले वाले जगह से डायरेक्ट कहीं अंधेरे वाले जगह पे जाते हो, तो क्या होता है, यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम इजिली, आपको कोई भी चीज़ रूम में आसानी से नहीं दिखाई देती है, ठीक है। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, पौधे जो होते हैं ये भी स्टिमुलस के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे,
ये चीज़ क्या होगा, कैसे होगा? दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर एंड सन एंड मॉइस्चर। प्लांट्स जो होते हैं ये भी लाइट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से और सूरज की रोशनी के हिसाब से ये भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर एंड स्टेम ग्रो टुवर्ड्स लाइट। जो पौधे की जड़ें होती हैं वो हमेशा पानी की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। तो हुआ ना, नमी की ओर वो लोग आकर्षित हो रही हैं, नमी की तरफ रिस्पॉन्स कर रही हैं क्योंकि उनको पानी को खींचना है। जो स्टेम पार्ट होता है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ग्रो करता है क्योंकि उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और अपना खाना बनाना है। इसके अलावा सनफ्लावर फेसेस द सन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड देन ड्रॉप्स। जो सूरजमुखी का फूल होता है उसको आपने देखा होगा कि सूरज जिधर से निकलेगा उधर ही उसका मुंह रहेगा। जैसे जैसे सूरज का डायरेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे सनफ्लावर का भी डायरेक्शन चेंज होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि प्लांट्स भी स्टिमुलस को पा करके रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मिमोसा ट्री का एग्जाम्पल भी आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हो कि मिमोसा भी क्या होता है, स्टिमुलस पाएगा। जैसे हमने छुआ तो छूने का स्टिमुलस दिया उसको और वो रिस्पॉन्स क्या किया, सिकुड़ गई उसकी सारी पत्तियाँ। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि उनमें लाइफ ही नहीं है तो वो किसी भी स्टिमुलस के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। तो आज हमने रिस्पॉन्स टू स्टिमुली भी पढ़ लिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिस्पॉन्स। तो सराउंडिंग में जो चेंज हो रही है, जो हमको फील हो रहा है, जो किसी एनिमल को फील हो रहा है, जैसे आपके घर पे कोई जानवर है, ठीक है, अचानक से अर्थक्वेक आया, भूकंप आया और जमीन हिल रही है तो उसको सबसे पहले पता चल गया, वो चौंक गया, चिल्लाने लगा, भागने लगा। तो ये क्या हो गया बेटा, स्टिमुलस हो गया। भागना क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। जमीन हिली, जानवर को पता चला तो जमीन हिलना, स्टिमुलस उसको मिल गया। ठीक है। भाग रहा है, ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सारे पॉइंट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टर्म्स, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रिप्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।